तो थाउजेंड वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि लिनफी ने अपने तरफ बंदों को अट्रैक्ट करने के लिए उसने वहाँ पर फायर जलाकर मीट के पीस को पकाने लगता है, जिसकी स्मेल सूंघते हुए वहाँ सोंगियान आ जाता है। और अब आगे तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो एक बड़े से चट्टान पर चढ़कर बाकी बंदों का लोकेशन देख रही थी, लेकिन उसे वहाँ कोई नहीं दिख रहा था। जिस पर उसका सीनियर कहता है जो लोग यहाँ इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किए हैं वह काफ़ी चालाक हैं और वो अपना लोकेशन इतनी आसानी से शेयर नहीं करेंगे। जिस पर उसका साथी भी कहता है सीनियर सही कह रहे हैं और मैंने सोचा था कि तुम यहाँ पर बहुत ही स्मार्ट हो, लेकिन तुम्हारा ये प्लान फेल हो गया। जिस पर वो लड़की गुस्सा होकर उसके पीछे उसको मारने को दौड़ पड़ती है। जिसके बाद हमारा सीन लिनफी पर शिफ्ट होता है जो एक बंदे से फाइट कर रहा था, पर उसे वह बहुत आसानी से एक ही मूव में उसे हरा देता है और वह अपने मीट के पीस को बहुत ही आराम से पकाने लगता है। जिसके बाद हमें सोंगियन दिखाया जाता है जो एक लड़की से फाइट कर रहा था, लेकिन वो लड़की उस पर भारी पड़ रही थी। जिस पर लिनफी उसे एडवाइस करता है कि तुम उस लड़की के लेग एरिया पर अटैक करो। जिसे सुन वो लड़की उस पर गुस्सा होने लगती है और वह लिनफी को चुप रहने के लिए कहती है, जिससे वह डिस्ट्रैक्ट हो जाती है। जिसका फ़ायदा उठाकर सोंगियन उस पर अटैक कर उसका जेट प्लेट उससे अलग कर देता है, जिससे वह गायब हो जाती है। जिसके बाद सोंगियन लिनफी के पास आता है और वह बोलता है सीनियर लिनफी, मैंने यहाँ पर फेयर फाइट नहीं किया है और आपने उसे डिस्ट्रैक्ट किया है, जिसकी वजह से यह एक अनफेयर मैच हो गया। जिस पर लिनफी कहता है वो उसकी गलती है कि जो वो डिस्ट्रैक्ट हो गई। जिसके बाद हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ सोंगियन इस बार एक लड़के से फाइट कर रहा था और उसकी वह फाइट काफ़ी अच्छी चल रही थी, लेकिन वह लड़का उस पर काफ़ी भारी पड़ने लगता है। लेकिन सोंगियन हार ना मानते हुए उससे फाइट करके उसे लास्ट में हरा ही देता है, लेकिन इसके कारण वह बेहोश भी हो जाता है। जिसे देख लिनफी उसे तुरंत ही संभालने लगता है और सोचता है यहाँ पर सोंगियन ने लगातार 4 मैच जीत लिए हैं और इसलिए ये काफ़ी थक गया है, जिसके कारण वह यहाँ पे बेहोश हो गया। जिसके बाद लिनफी सोंगियन को एक गुफा में ले जाकर छोड़ देता है। जिसके बाद उसे गुफा के बाहर कुछ लोगों की पैरों की आवाज़ आती है, जिसे सुन लिनफी तुरंत ही गुफा के बाहर जाकर चेक करता है तो उसे वहाँ वह 3 लोग मिलते हैं जो हमें एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखे थे, जो लोग बाहर आकर लिनफी को फाइट के लिए चैलेंज करते हैं। लेकिन वो 3 होने के कारण उनका सीनियर कहता है हम लोग एक एक करके फाइट करेंगे। जिस पर लिनफी तैयार हो जाता है और सीनियर टांग सियान उसे फाइट करने के लिए सबसे पहले आते हैं, जो अभी स्पिरिट नर्सिंग रेलम के मिडिल स्टेज पर होता है। पर लिनफी पहले से ही एडवांस स्टेज पर होता है और उनका फाइट स्टार्ट हो जाता है, जहाँ लिनफी उसके सभी मूव को डॉज कर उस पर अटैक करता रहता है और यह फाइट काफ़ी अच्छी चल रही थी। लेकिन हम देखते हैं कि लिनफी टांग सियान पर काफ़ी भारी पड़ने लगता है और वो अपना लास्ट मूव से उसे फाइनली हरा ही देता है। जिसके बाद टांग सियान अपना हार मान लेता है और वह उसे अपना जेट प्लेट देते हुए अपने साथियों से कहता है तुम लिनफी से फाइट मत करना, क्योंकि यहाँ पर वह बहुत अच्छा फाइट करता है और तुम उससे हार जाओगे। जिसके बाद वह वहाँ से गायब हो जाते हैं। जिसे देख वह दोनों भी अपना जेट प्लेट देकर वहाँ से गायब हो जाते हैं। जिनके जाने के बाद लिनफी सोचता है यहाँ पर क्यू क्या कर रही होगी। जिसके बाद हमें क्यू दिखाई जाती है जो एक जगह बहुत ही आराम से बैठी हुई थी, लेकिन तभी एक बंदा उसके पीछे से स्वॉर्ड लेकर उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन क्यू ने उसे देख लिया था। जिसे देख वो अपना बॉडी ऑरा को रिलीज करती है, जहाँ हम देखते हैं कि उसकी बॉडी ऑरा से ही वह बंदा नीचे जा गिरता है और काफ़ी घायल हो जाता है और उसका जेट प्लेट बाहर आ जाता है। जिसे देख क्यू तुरंत ही उस जेट प्लेट को ले लेती है, जिससे वह बंदा गायब हो जाता है। जिसके बाद हमारा सीन लिनफी और सोंगियन पर शिफ्ट होता है, जहाँ सोंगियन को होश आ चुका था। तब लिनफी सोंगियन को बताता है कि तुमने आज 4 फाइट की और तुमने चारों फाइट को जीत लिया, जिसके कारण तुम काफ़ी थक गए थे, जिससे तुम बेहोश हो गए। जिसके बाद हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि टोंग उस गुफा के सामने खड़ा है जहाँ लिनफी था, लेकिन जब वो उसके अंदर जाता है तो वहाँ लिनफी नहीं होता है, बल्कि वहाँ एक नोट रहता है जिसमें लिखा था कि लिनफी ने पहले इस जगह को विजिट कर लिया है। जिसे देख टोंग बहुत गुस्सा हो जाता है। जिसके बाद इस राउंड का आखिरी दिन आ जाता है, जहाँ हम एक बंदे को देखते हैं जो छुपते हुए एक जगह पे जा रहा था, लेकिन तभी उसके पीछे से एक बंदा पोर्टल के थ्रू आता है जिसका नाम होता है डूजोंग, जो उसे पीछे से मार देता है। जिसके कारण वह बंदा ज़मीन पर जा गिरता है, जिससे उसके पास जितने भी जेट प्लेट थे वह ज़मीन पर बिखर जाते हैं। जिसे देख डूजोंग बहुत खुश होता है, पर वह बंदा बोलता है यहाँ पर मैंने इन जेट प्लेट के लिए मैंने बहुत फाइट किया है। पर डूजोंग उस पर कोई दया नहीं दिखाता है और उसके सारे जेट प्लेट ले लेता है, जिसके कारण वह बंदा वहाँ से गायब हो जाता है। जिसके बाद हमें लिनफी और सोंगियन को दिखाया जाता है, जो आपस में बात कर रहे थे कि आज इस राउंड का लास्ट डे है, तो इसलिए यहाँ पर हमें लोगों की नज़र में नहीं आना है और हमें बस सर्वाइव करना है। जिसके बाद लिनफी बताता है कि हमें उन लोग से खतरा है जो पहले ही इस राउंड को क्वालिफाई कर चुके हैं, क्योंकि वह बहुत चालाक हैं
और वह नहीं चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा बंदे इस राउंड को क्वालिफाई करें। जिसके बाद हमें क्यू और सी दिखाए जाते हैं, जिनके पास बहुत सारे जेट प्लेट पहले से ही हो चुके थे, और यहाँ पर लिन्फी के पास भी बहुत सारे जेट प्लेट थे। जिसके बाद हमारा सीन टोंग पर शिफ्ट होता है, जो एक बंदे को हराकर उसका जेट प्लेट ले लेता है, जो ये सब करते हुए एक बंदा देख लेता है। जिसके बाद वह बंदा वहाँ से डर के भागने लगता है, पर टोंग ने उसे देख लिया था, जिसके कारण वो उसके तुरंत सामने आ जाता है, जिसे देख वह बंदा डर जाता है और टोंग उससे फाइट स्टार्ट कर देता है, पर वह बंदा उसे अच्छी टक्कर दे रहा था। जिसके बाद हमारा सीन सी पर शिफ्ट होता है, जो एक बर्ड को कुछ दाने खिला रहा था, लेकिन तभी अचानक से बहुत सारे लोग उसे घेर लेते हैं और उनका लीडर कहता है तुम आज यहाँ से नहीं बच पाओगे, और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम इस राउंड के आखिरी दिनों में ऐसे खुले में घूम रहे हो, तुम्हें डर नहीं लग रहा है? जिस पर सी कहता है डरोगे तो अब तुम। जिसके बाद वो अपनी स्वॉट टेक्निक का यूज़ करता है और वो बहुत सारे मल्टीपल स्वॉट बना लेता है, जिससे वो एक ही अटैक में उसके बहुत सारे आदमी को मार देता है। जिसके बाद वहाँ अनाउंस कर दिया जाता है कि यह राउंड यहाँ पर ख़त्म हुआ। जिसके बाद हम देखते हैं कि एक एक करके सारे डिसिपल उस सीक्रेट लैंड से बाहर आने लगते हैं। जिसके बाद एल्डर डैंग इस राउंड के 16 लोग जिनके पास सबसे ज़्यादा जेट प्लेट है उनका नाम अनाउंस करते हैं, जो इस राउंड के विनर थे, जिसमें लिन्फी, क्यू, सोंगटियान का भी नाम होता है। जिसे सुन सेक्ट मास्टर हैरान हो जाते हैं और वह मास्टर लुओ से पूछते हैं यहाँ पर आपके सारे डिसिपल ने इस राउंड को क्वालिफाई कर लिया है। जिस पर मास्टर लुओ बोलते हैं मैंने उन्हें बहुत ही हार्ड ट्रेनिंग दिया था और इसका सारा क्रेडिट मुझे जाता है। जिसके बाद टोंग के मास्टर अनाउंस करते हैं कि इस रिले असेंबली टूर्नामेंट का अगला राउंड अगले हफ्ते होगा। तब तक जो डिसिपल इस राउंड में जीते हैं उन्हें स्वॉर्ड वॉल में भेजा जाएगा ताकि वह फास्ट कल्टीवेशन कर सकें। जिसे सुन सारे डिसिपल खुश हो जाते हैं। तब सोंगयान लिन्फी को बताता है कि स्वॉर्ड वॉल एक बहुत ही एंशिएंट जगह है जहाँ पर हम अपनी कल्टीवेशन बहुत ही फास्ट वे में कर सकते हैं, और लेजेंड की माने तो वहाँ पे एंशिएंट स्वॉर्ड गॉड रहते थे, और अगर हमारी किस्मत अच्छी रही तो हमें एक बहुत ही अच्छा ट्रेजर भी मिल सकता है। जिसके बाद यह एपिसोड यहाँ पे ख़त्म हो जाता है और इसका नेक्स्ट एपिसोड मैं जल्दी से जल्दी अपलोड करूँगा।